कालनेमी राक्षसों को ठोकने वाले हनुमान। जो कपट वेश में यहाँ आने वाले हैं अयोध्या में फर्जी टीका लगा करके उनको कालनेमी की तरह दक्षिणा देने वाले, ठोक देने वाले हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। 3 पीढ़ियों तक नाम रोशन करने वाली रोशनी। जब कोई विरक्त साधु त्यागी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति बैठता है तो वह अपनी 3 पीढ़ियों तक का दिग्विजयनाथ जी वाला परचम लहराते हुए समूचे भूमंडल पर सनातन का लहराता पताका। सारे भूमंडल के ऊपर भगवान राम जी का झंडा फहराना है, केवल भारतवर्ष नहीं, सारे भूमंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इतिहास आपको गलत पढ़ाया गया है, इसलिए आप सारे भूमंडल पर अपना अधिकार नहीं समझते हैं। तौकीर रजा को गुंडाई का फल। तौकीर रजा को मालूम होगा कि क्या होता है गुंडाई का फल, और दिखा दिया योगी जी ने बरेली में कि वास्तविकता क्या होती है अगर कुछ करने का दमखम हो किसी में तो। विश्व की राजधानी पर बड़ी भविष्यवाणी राजधानी के रूप में हो और उसकी राजधानी अयोध्या हो। भोगाधारी बाबा पर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी की अचंभित कर देने वाली भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ओम तत्सम यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो वस्तिद्विपदे सञ्चतुष्पदे। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं श्रीरामं जानकीनाथम् उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजा नदी वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मंगलम्। अकारण करुणावरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप मार्दवार्जव सौहार्द साम्य कारुण्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प वशी वदान्य गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर सम कृति कृतज्ञाद्यनंत कल्याण गुणगण विशिष्ट कौशल सुता कुमार कारुणित कंचुकाकार राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र जी महाराज का दरबार यहाँ सजा हुआ है। भगवती जनकनंदिनी जानकी के स्वरूप में, रूपक स्वरूप में विराजमान है यहाँ, और गुरु वशिष्ठ जी के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो न माने उसको मनवाने वाले, पहले गुरु दक्षिणा तुम लेहूं पाछे हमहि मंत्र तुम देहूं। जो कपट वेश में यहाँ आने वाले हैं अयोध्या में फर्जी टीका लगा करके उनको कालनेमी की तरह दक्षिणा देने वाले, ठोक देने वाले हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के सान्निध्य में आप सब लोगों के सामने जिस वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राघवेंद्र सरकार हैं, सूर्य वंश दिन में प्रकाश सूर्य का होता है, भरी जवानी में दोपहर में रहता है। उस सूर्य वंश में अवतार लेने वाले भगवान राम जी का मंदिर सूर्य के पर्यायवाची वाले, अपर नाम वाले ही कोई आदित्यनाथ जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री के समय में हो, और कलश स्थापन भी उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हो। यह सूर्य की
कृपा का माध्यम है। और यह हमें अनुभव भी करना चाहिए कि जब कोई साधु, और वो भी फक्कड़ साधु, और वह भी जिसको अपने परिवार की किसी प्रकार चिंता न होकर सारे विश्व को परिवार मानने के स्वभाव में सुप्रतिष्ठित किया गया हो, जिसके लिए सारा संसार ही अपना परिवार हो, जब वैसा व्यक्ति बैठता है तो बंधुओं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब कोई विरक्त साधु त्यागी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति बैठता है तो वह अपनी 3 पीढ़ियों तक का दिग्विजयनाथ जी वाला परचम लहराते हुए और दुनिया को बताता है कि हमारी ये परंपरा रही है, सारे भूमंडल के ऊपर भगवान राम जी का झंडा फहराना है, केवल भारतवर्ष नहीं, सारे भूमंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इतिहास आपको गलत पढ़ाया गया है, इसलिए आप सारे भूमंडल पर अपना अधिकार नहीं समझते हैं। इतिहास पढ़िए, इतिहास श्रेष्ठ श्री रामायण, जिसमें राम जी से बाली कहता है कि आपने हमको क्यों मारा। राम जी कहते हैं तूने अनुज वधू भगनी सुत नारी के रूप में अपने छोटे भाई की पत्नी को रख रखा है, तूने अपराध किया है, तुझे दंड देना है। तो उसने कहा मैंने कोई आपके राज्य में अपराध किया है, मैंने कोई आपके नगर में अपराध किया है। विषय वा पुरे वापी यदा पापम समाचरे, अगर आपके राज्य में, आपके पुर में, नगर में अपराध करता तो आप हमको दंड दे सकते हैं, मैं तो अपने राज्य में हूं। बोले ऐसा नहीं चलेगा कि विजय माल्या की तरह घोटाला करके भाग जाओ, नीरव मोदी की तरह घोटाला करके भाग जाओ दूसरे देश में। ये सारा भूमंडल मेरा है। इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये इक्ष्वाक वंशियों की सारी भूमि है, मनु महाराज के द्वारा प्राप्त है। मनु जी को चिंता हुई स्वयंभू मनु को कि हम सृष्टि करके कहां बच्चों को रखेंगे, तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी के चिंतित होने पर भगवान बाराह का अवतार हुआ और बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाकर स्थापित किया। तो सारे भूमंडल पर अधिकार मेरा है। और शायद यही सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने मन में सोचा था, इसीलिए कहा था परम वैभवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वयम। परम वैभव, जो राष्ट्र का परम वैभव क्या है, जो राम जी ने कहा है। राम मंदिर की सुप्रतिष्ठा हो गई, राम जी के पीछे से सरजू जी ले आने के लिए सीता लेख के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने भगीरथ जी की तरह भूमिका निभाई है। सारे तीर्थ अनुप्राणित होने वाले हैं, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, चक्र तीर्थ। ये जमथरा जहां पर राजा दशरथ जी के पूर्वजों का दाह संस्कार होता था, वहां से भी जहां राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ, जमथरा जिसको कहते हैं यमस्थल, वहां से भी सरजू जी गायब हो गई। योगी जी ने वचन दिया है अयोध्या को कि जिस तरह भगीरथ जी ने गंगा जी का अवतरण किया था, उसी तरह एक धारा सीता लेख के रूप में ही सही अवश्य आएगी और ये सारे तीर्थ अनुप्राणित होंगे। अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में श्री दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास जी की जब श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें आपने व्यक्त किए हैं ये वक्तव्य। ऐसे योगी जी महाराज की तरफ टकटकी लगा करके अयोध्या के तीर्थ देख रहे हैं कि मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, यशस्वी मनस्वी योगी जी को, और मैं कामना करूंगा कि आपके हाथ में राष्ट्र की सत्ता आवे तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना की जाती है लोगों की कि यूपी की तरह यहाँ बुलडोजर काम करना पड़ेगा तब इन गुंडों बदमाशों का पता चलेगा। यहाँ तक कि तौकीर रजा को मालूम होगा कि क्या होता है गुंडई का फल, और दिखा दिया योगी जी ने बरेली में कि वास्तविकता क्या होती है अगर कुछ करने का दमखम हो किसी में तो। लेकिन न किसी को, न कोई भाई, न कोई भतीजा, न कोई परिवार, मूड मुड़ाया हरि पर, किसी के सर पर छोड़ो, इन्होंने मूड ही मुड़ाया है भगवान के लिए, साधु ही बने हैं। इसीलिए हम सब लोगों के मन में ये भावना है, इस भारतवर्ष को ऋषभदेव और नाभि के नाम से, ऋषभदेव भगवान हैं जो अज हैं और नाभि राजा, तो उनके ये परंपरा है। नाभि के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत। तो ये भारतवर्ष पहले अजनाभ खंड के रूप में कहा
जाता था, ये समस्त इतिहास आपको ज्ञात है। यही कामना संजयो है मैं जा रहा हूं और यही राम जी से प्रार्थना कर रहा हूं। उन राम जी के समय में तो मैं नहीं था, लेकिन आप राम जी बन करके आए हैं तो मैं हूं, और मांगत तुलसीदास कर जोरे के रूप में मैं याचना कर रहा हूं कि ये सारे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, समस्त वैभव से युक्त भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए, सारे भूमंडल पर सनातन का साम्राज्य हो और पूरा का पूरा भारतवर्ष राजधानी के रूप में हो और उसकी राजधानी अयोध्या हो, इस रूप में मेरी कामना है। और मैं यही प्रार्थना करते हुए योगी जी को, अयोध्या के समस्त संत महात्माओं, सब लोगों की तरफ से बारंबार यही अभिवृद्धि, शुभ कामना, मंगल कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करता हूं। ओम शांति शांति शांति।